काल काल तत्काल है, बुरा न करिए कोय। अन्न बोवे लूनता नहीं, बोवे लूनता होय। आप सभी श्रेष्ठ जन समुदाय को मेरा सविनय निवेदन है, स्वयं एवं अपने परिवार को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सत्संग बेहद आवश्यक है। आप तरो, दूसरों को तारो, अर्थात पहले योग्य बनो, इसके पश्चात दूसरों को उचित मार्गदर्शन दो। इस शब्द के अनुसार चलना ईश्वर की सर्वोत्तम आराधना होती है। इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। एक बात अवश्य ही समझना चाहिए, ज्ञान अंतहीन है, इसका उचित उपयोग एवं सम्मान जरूरी है। एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। कहावत है, जैसी मति वैसी गति। इसलिए हमें सत्य मार्ग पर चलना है, ना हमें किसी प्रकार की बुराई के कार्यों में शामिल होना है और न ही इसको बढ़ावा देना है। संत कबीर बेहद अनुभव वाली बात कहते हैं, जिसका तोड़ संभव नहीं है। यदि आप इस साखी के पद को संत कबीर के अनुभव के आधार पर समझ पाने में समर्थ होते हैं और इस पद के अर्थ को निरंतर दोहराते एवं याद रखते हैं, तो मेरा मानना है संत कबीर स्वयं शब्द के रूप में आपके अंतःकरण में समा जाएंगे और कुछ भी अहित होने से पहले आपको इस घटना के बारे में एक बार अवश्य अवगत कराएंगे और इस प्रकार आपके सारे संशय धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे और आप पहले से काफ़ी हल्कापन अनुभव कर पाएंगे। जैसे आँखों में किसी प्रकार की धूल के कण पड़ जाने से हमें सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है और हम बेचैन हो जाते हैं, और जब वह धूल का कण हमारी आंखों से बाहर हो जाता है तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक इसी तरह है संत जनों की वाणी, काल काल तत्काल है, बुरा न करिए कोय। समय की गति को अनुभव करते हुए संत कबीर कहते हैं, समय एवं अवसर किसी के लिए इंतजार नहीं करता है। इसलिए जो मनुष्य आगे बढ़ना चाहते हैं वे हर पल हर समय स्वयं को बेहतर एवं भविष्य में आने वाली अनियमितता को समझने में लगे रहते हैं, ताकि किस्मत की रेत हमारे हाथों से फिसल कर गिर न जाए। इसे सुरक्षित रखने के लिए पूर्व से ही तैयारी हो सके और जैसे ही कोई अनहोनी घटना घटे हम उसके पहले ही चालाकी से बाहर निकल आएं। इसलिए बिना किसी लापरवाही के हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। प्रत्येक जीव परमात्मा के संतान है, इसलिए हमें किसी के भी प्रति बुरे विचार मन में नहीं रखना चाहिए। जो हमारा हक बनता है उसे रखना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु दूसरों के हिस्से को अपने स्वार्थ के लिए रखना यह गलत बात है। और संत कबीर यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं, अन्न बोवे लूनता नहीं, बोवे लूनता होय। जो आप कार्य करते हैं उसका परिणाम आपको निश्चित ही मिलेगा। अच्छे कार्य के लिए अच्छा और बुरा कार्य के लिए बुरा परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। जिस कार्य को आपने नहीं किया है उसका फल भला आपको कैसे मिल सकता है। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपने घर के पालतू जानवर कुत्ते के साथ खेल रहा है और खेलते खेलते बच्चे ने कुत्ते की पूंछ पर पैर रख दिया। कुत्ते को दर्द हुआ और कुत्ता अपनी सुरक्षा के लिए बालक पर झपट्टा मार दिया, और वह कुत्ता यह भी समझता एवं जानता है कि यह अनजाने में हुआ है, इसलिए उसके नाखून एवं दांत बच्चे के शरीर पर नहीं लग पाते, केवल उसको डराकर स्वयं से दूर रखना चाहता है। बस ऐसे ही हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं घटित होती रहती हैं। जिस विचार को हम अपने साथ रखते हैं उसका संगत देर सबेर होता ही है। इसलिए थोड़ी समझदारी से काम लें और लालच के चक्कर में आकर बिना सोचे विचारे किसी भी अनजाने कार्य एवं व्यवहार से स्वयं को बचा कर रखें। यदि आपको तैरना नहीं आता है तो आप किसी भी प्रकार के जल से भरे हुए नदी तालाब के गहराइयों को जाने बिना यदि डुबकी लगाते हैं तो सोचिए हमारा क्या होगा। हम गहरे पानी में डूब सकते हैं और यदि किस्मत अच्छी हुई तो हमें कोई बचाने आ सकता है, परंतु यह तो किस्मत की बात है। बस ऐसे ही और अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखना चाहिए। बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी समझदारी हमें एक बेहतर इंसान बनाती है और थोड़ी थोड़ी लापरवाही मिलकर एक बड़ी मुसीबत एवं दुख का कारण बनती है।
इस प्रसंग को ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। जब इस प्रसंग को अपने अनुभव से समझ पाएंगे तो जरा सोचिए हमारे आंखों में क्या दिखाई देगा। एक उज्जवल भविष्य जो हमारा है। बस गुरु की वाणी को याद रखें और उसका अनुसरण करें। हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें। इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए कमेंट करें। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।